और चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उदयपुर रेल ट्रैक ब्लास्ट से जुड़ी हुई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान आया है। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि बेस्ट टीमें इस ब्लास्ट केस की जांच कर रही हैं। रेलवे से लेकर एटीएस, एनआईए की टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, अश्विनी वैष्णव ने ये बात कही है। बता दें आपको 31 अक्टूबर को पिछले महीने 15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस रेलवे ट्रैक का लोकार्पण किया गया था। करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनकर इस रेलवे ट्रैक को तैयार किया गया और ये बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा था। राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली ये ट्रेन का इंतजार लोग पिछले कई सालों से कर रहे थे। इंतजार खत्म हुआ, लोगों में खुशी थी, लेकिन अब सवाल कई सारे हैं। जिस ट्रैक का उद्घाटन, रेलवे ट्रैक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 दिन पहले किया, आखिर किसकी साजिश थी इस रेलवे ट्रैक को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त करने की? बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि गांव वालों की सूझबूझ की वजह से ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। गांव वालों की तरफ से वक्त पर इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। तुरंत टीम वहां पर पहुंचती है और जो ट्रेन यहां पर आने वाली थी आधे घंटे बाद, उसको पहले ही रोक लिया गया। खबर मिली थी, अर्ली मॉर्निंग साइट पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लॉजिकल एंड तक लिया जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उनको पनिश किया जाएगा। साथ ही साथ पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रैक को रिस्टोर करने का काम है, टीम्स एकदम रेडी है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस लेना सब कंप्लीट होगा, विदिन 3 आवर्स ट्रैक को रिस्टोर किया जाएगा और पैसेंजर्स को कोई तकलीफ नहीं होगी। केंद्रीय लग गई है, किस तरह से रेलवे के द्वारा जानकारी जो है उनको दी जा रही है? ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है, इसीलिए केंद्र से एनआईए की टीम भी गई है और रिसेंटली जिस तरह की घटनाएं उदयपुर वगैरह में हुई है, उन घटनाओं को देखते हुए बहुत सीरियसली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन पड़ी जो भी मालूम पड़ी नहीं। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुना। वो कह रहे हैं कि बहुत गंभीर है ये मामला और उतनी ही गंभीरता से इसे लिया जा रहा है। गहनता से जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जा रही है। विस्फोट होता है, अचानक तेज आवाज आती है, लोग गांव वाले आसपास जो मौजूद थे वो देखते हैं पहुंचने के लिए, तो पता लगता है कि यहाँ पर बड़ी साजिश रची गई थी। डेटोनेटर्स बरामद हुए हैं। कई अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में टीम्स जुटी हुई हैं। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा एटीएस, साथ ही साथ उदयपुर की अगर बात करें तो 6 से 8 थानों की पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप पहले विंडो में तस्वीर देखकर समझिए किस तरह से जो पटरी है, जो रेलवे ट्रैक है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। सोचिए अगर इस रेलवे ट्रैक के ऊपर से अगर ट्रेन गुजरती तो फिर क्या होता? कई लोगों की जान जा सकती थी। अभी हम बात कर रहे हैं, आपको खबर बता रहे हैं कि रेलवे ट्रैक टूट गया, लेकिन फिर खबर होती कि कई लोगों की मौत हो गई है। लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। अभी एफएसएल टीम एग्जामिन कर रही है और उसके एग्जामिनेशन के बाद ही आगे किसी चीज पर पहुंचा जाएगा। बाकी हमारी टीम्स लगी हुई हैं और जो भी इसमें आगे कार्रवाई होगी वो हम कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या स्थिति मिली आप जब पहुंचे यहाँ पर? तो यहाँ भी एक जो ट्रैक है उसको नुकसान पहुंचाया गया है और उसके बारे में जो टीम्स हैं वो एग्जामिन कर रही है। एटीएस की टीम भी हमारे साथ लगी हुई है और हम आसपास कॉम्बिंग और सर्वे करवा रहे हैं। तो बड़ा हादसा होते होते टल गया गांव वालों की सूझबूझ की वजह से। वहां पर अभी किस तरह के हालात हैं, जो जांच है वो कहां तक आगे पहुंची है, जान लेते हैं। 2 अलग अलग रिपोर्टर्स उस पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से विष्णु है, इसके अलावा अभिषेक जोशी मेरे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से ही। अभिषेक, सबसे पहले आपसे, किन किन अलग अलग एंगल्स पर जो पुलिस प्रशासन की टीम है, एटीएस की टीम है, एनआईए की टीम है, जांच कर रही है, क्या अभी तक कुछ पुख्ता अहम सबूत लगे हैं क्या हाथ? बताना चाहूंगा कि उदयपुर में जिस तरह से एक और ये बड़ी घटना हुई है, उसके बाद से जो जिला प्रशासन है उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उदयपुर में एक G20 बैठक होने वाली है, उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। इसी के साथ कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से ही यहाँ पर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां लगातार होती आ रही थी। उसके बाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद था। लेकिन जिस तरह से एक ये बड़ी घटना हुई है कि जो उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक है उसे धमाकों के साथ उड़ाने की साजिश रची गई है। यहाँ पर जो पुलिस है वो अलग अलग एंगल से इसकी जांच कर रही है। फिलहाल कल जब इसकी जांच की गई थी तो उसमें इन्होंने जो विस्फोटक इन्हें मौके से मिले थे उसे वहीं पर सील कर दिया था, क्योंकि एटीएस की और तमाम जो टीमें थी, अलग अलग जो टीमें जांच एजेंसियां हैं,
वो इसकी जांच कर रही थी, CFL इसकी जांच कर रही थी, जो बड़ी बड़ी जो टीमें हैं वो इसकी जांच कर रही थी। इस वजह से उस जगह को सील बंद कर दिया गया था, किसी भी सिविलियंस को वहां नहीं जाने दिया जा रहा था। और वहां के मौके से साफ जुटाए हैं, कई सारे विस्फोटक जो हैं, बताया जा रहा है कि 8 से 9 विस्फोटक वहां लगाए गए थे, जिसमें से 2 या 3 ही विस्फोट हुए, बाकी विस्फोट हुए नहीं। अगर वो विस्फोट हो जाते तो जो रेलवे ट्रैक थे वो पूरी तरह से उखड़ सकता था। ऐसे में पुलिस ने जो NIA की टीम है वो भी यहाँ पर आने की संभावना है। ATS के IG यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आज जो है इसकी फिर से जांच की जाएगी और संभवतः इस ट्रैक को आज शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी जानकारी अभिषेक दे रहे हैं। देखिए इंडिया न्यूज पर बड़ी जानकारी इस पूरी साजिश से जुड़ी हुई कि 8 से 9 डेटोनेटर्स वहां पर लगाए गए थे। सोचिए अगर सभी में ब्लास्ट होता तो क्या होता, सोचिए अगर ट्रेन वहां से गुजरती तो क्या होता। विष्णु, बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री कह रहे हैं कि मामला बहुत गंभीर है और गहनता से जांच होगी। वाकई में मामला गंभीर है और जांच भी उसी तरीके से होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल कहा कि मामला बहुत गंभीर है, इसकी चिंताजनक है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन देखिए, राज्य का सुरक्षा तंत्र और देश का सुरक्षा तंत्र दोनों ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उदयपुर में इतनी बड़ी घटना होती है, उसके बाद भी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको किसी तरह की भनक इस मामले की नहीं लगती है। एक ट्रेन ब्लास्ट से पहले गुजरी और दूसरी ट्रेन को उस ब्लास्ट वाली जगह से पहले रोका गया, पहले वाले स्टेशन पर रोका गया। देखिए, अगर उस टाइम जब ट्रैक पर वो ब्लास्ट लगे हुए थे, वो बॉम्ब लगे हुए थे, अगर उस टाइम ये हादसा होता जब ट्रेन वहां से गुजरती तो हालात कुछ और होते। अभी खाली रेलवे जो ट्रैक है उसको नुकसान हुआ है। करीब 13 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इस ट्रैक का उद्घाटन किया था। देखिए, तमाम चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े उन एजेंसियों पर होते हैं जो लगातार दावे जरूर किए जाते हैं कि जांच एजेंसियों की नजर हर चीजों पे है। जब उदयपुर में इतनी बड़ी घटना होती है, पूरे देश को झकझोर देती है वो घटना, उसके बाद इतनी लापरवाही उदयपुर में बढ़ती जाती है। जांच एजेंसियां वहां पर ध्यान नहीं रखती हैं, कोई इनपुट उनके पास नहीं था, बावजूद उसके इतनी बड़ी घटना होना कहीं ना कहीं सवाल पूरे सिस्टम पे उठाती है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कल आला अधिकारियों को वहां पर लगाया गया है, जांच पूरी तरह से की जाएगी। राजस्थान ATS वहां पर लगी हुई है, जो NIA है वो भी वहां पर पहुंचेगी, साथ ही जो रेलवे की जो पुलिस है वो भी जांच कर रही है। तमाम संसाधन वहां पर लगाए गए हैं, पुलिस अधिकारियों को लगाया गया, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं जरूर खड़े होते हैं। ठीक है, एक बड़ा खुलासा भी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ बता देते हैं अपने दर्शकों को। अभिषेक और विष्णु, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बता दें, उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ब्लास्ट में खतरनाक डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया था। धमाके में माइनिंग में काम आने वाले विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। सुपर पावर 90 कैटेगरी के डेटोनेटर सही है जिसका इस्तेमाल यहां पर किया गया। विस्फोटक का एनालिसिस अब जांच टीमें कर रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो डेटोनेटर यहां पर इस्तेमाल किया गया था, जो प्लॉट किया गया था, वो बेहद खतरनाक है, सामान्य नहीं है, बेहद खतरनाक श्रेणी का है। ऐसे में बड़ी साजिश रची गई थी और बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की गई थी, चूंकि G20 की बैठक दिसंबर के पहले महीने में यहां पर होने वाली थी और उसको लेकर पहले से ही अधिकारियों का पूरा जो जमावड़ा है वो उदयपुर में लगा हुआ है। और क्या संदेश देने की एक कोशिश थी या फिर आपको बता दें साजिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए। और आपको एक बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दें कि इस डेटोनेटर का इस्तेमाल ट्विन टावर गिराने के लिए किया गया था। आपसे कुछ दिन पहले नोएडा में जो ट्विन टावर गिराया गया था उसमें उसको गिराने के लिए इस डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था और वही डेटोनेटर इस रेलवे ट्रैक पर प्लांट किया गया था। बड़ी साजिश और बड़ा खुलासा ये हुआ है। धमाके में माइनिंग में काम आने वाले विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। अब सवाल कई सारे उठ जाते हैं कि आखिर ये डेटोनेटर वहां पर किसने प्लांट किया, क्या उस दौरान किसी को इस बात की जानकारी नहीं लगी और क्या माइनिंग का एंगल भी है इस पूरे मामले में। इस पर मेरे साथ अभिषेक भी जुड़े, अभिषेक से पूछ लेते हैं। अभिषेक, वहां पर चूंकि जो पूरा आसपास का इलाका है वहां पर माइनिंग भी होती है और कहा जा रहा है कि डेटोनेटर्स जिनको दिए जाते हैं बाकायदा लिस्टेड किया जाता है, नाम लिखा जाता है, डेटोनेटर नंबर लिखा जाता है। ऐसे में क्या रडार पर आसपास के लोग भी रहने वाले हैं और कैसे पता नहीं लगा जब प्लांट किया जा रहा था इन डेटोनेटर्स को वहां पर, क्या किसी की नजर नहीं गई उस वक्त? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त जनता के सामने है, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है न तो वहां पर किसी तरह का CCTV है और न वहां किसी तरह की कोई जांच जो है हम कैमरे की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि एक पुलिया, सबसे बड़ी पुलिया ओड़ा पुल वो है
वहां पर जो है इस डेटोनेटर का उपयोग किया गया था। और आसपास जरूर माइनिंग क्षेत्र है, लेकिन माइनिंग में जो विस्फोटक यूज किए जाते हैं उसके अलावा भी वहां पर विस्फोटक थे। और बड़ी बात यह है कि बिना सीसीटीवी के पुलिस उन अपराधियों तक पहुंच जाए और पुलिस उन्हें पकड़ ले, ये अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक जंगल का एरिया है और वो उस रेलवे ट्रैक से होते हुए जो भी अपराधी हैं और जो भी इस तरह की साजिश करता है, जिन्होंने ये खेल रचा है, वो वहां से भाग चुके होंगे और उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो प्रशासन के ऊपर रहेगा, पुलिस के ऊपर रहेगा कि इतनी बड़ी साजिश करके कौन यहाँ से गया। जिस तरह से सुरक्षा सलाहकारों और एक्सपर्ट्स की हम बात माने तो उन्होंने इस बात पर भी अंदेशा जताया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अभी पीएफआई को बैन किया था, उसके बाद कहीं न कहीं ये आतंकियों के निशाने पर हो सकती है। पीएफआई से जुड़ा सवाल भी मैं आपसे करूंगी। अभिषेक आप बने रहिए, विष्णु भी मेरे साथ बने हैं। विष्णु, सवाल कई सारे हैं। जब प्लॉटिंग की गई कैसे किसी की नजर नहीं गई? क्या कुछ स्थानीय लोगों की भी मिलीभगत हो सकती है? जो टीमें जांच में जुटी हैं, क्या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान आया है सामने? और इस पूरी साजिश के पीछे मुख्य जो एंगल है वो क्या नजर आता है? क्योंकि G20 की बैठक भी दिसंबर के पहले महीने में होने वाली थी और इसको लेकर पूरा जमावड़ा अधिकारियों का वहां पर लगा हुआ है। क्या ये संदेश देने की भी कोशिश थी कि यहाँ पर सुरक्षा का माहौल नहीं है, या फिर ये मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए? देखिए, कई एंगल से पुलिस जो टीमें हैं इस पूरे मामले की जांच करेंगी। देखिए, G20 की बैठक वहां पर थी, गुजरात चुनाव से जोड़कर भी इस मामले को देखा जा रहा है। गुजरात में चुनाव है, साथ ही जो पीएफआई, जिस तरह से अभिषेक ने बताया कि पीएफआई को बैन करने के बाद इस तरह की भी बातें निकल कर आ रही हैं। देखिए, इस पूरे मामले को कई एंगल से जाँच करनी होगी, तभी कहीं ना कहीं जाकर सुराग उन लोगों के लग पाएंगे जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची। क्योंकि जब तक इस पूरे मामले में अलग अलग संबंधित लोगों को नहीं उठाया जाएगा, आसपास के जो लोग हैं उनसे भी जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। देखिए, ग्रामीणों ने जो बताया, ग्रामीणों की सूझबूझ से इस मामले को रोका गया। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जानकारी दी, कहीं ना कहीं आवाजें उनको सुनी जब ये ब्लास्ट हुआ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि उदयपुर से 35 किलोमीटर ये दूर हादसा हुआ है। उदयपुर में तमाम तरह की एक्टिविटीज होती हैं, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं, बावजूद उसके उस जगह तक ये विस्फोटक सामग्री पहुंचती है, ट्रैक को ब्लास्ट किया जाता है। सवाल खड़े कई होते हैं, जांच एजेंसियों पर, सुरक्षा एजेंसियों पर, राजस्थान पुलिस पर। कहीं ना कहीं जो तंत्र है पुलिस का, वो उसकी कमजोरी निकल के सामने आती है। तभी अगर इतना बड़ा मूवमेंट होता है, इतनी विस्फोटक सामग्री को एक ट्रैक पे लेके जाया जाता है, ऐसा संभव ही नहीं है कि एक दिन में ये पूरी प्लानिंग की जा सके। इस पूरी प्लानिंग में करीब 15 से 20 दिन या 1 महीना जितना भी बिल्कुल साफ है। और ये इन सभी बातों पर पर्दा तब उठेगा जब गिरफ्त में वो लोग आएंगे जिनकी तरफ से ये पूरी साजिश रची गई थी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण करने के बाद इस पूरी साजिश को रचा गया, या फिर पहले से पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की गई थी? आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। बड़ी खबर इससे जुड़ी बता देते हैं अपने दर्शकों को। उदयपुर ट्रैक ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है। ब्लास्ट में पीएफआई का भी हाथ होने की संभावना है। पीएफआई बैन करने का रिएक्शन इस ब्लास्ट को माना जा रहा है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बड़ा बयान भी आया है। विस्फोटक पीएफआई बैन करने का रिएक्शन हो सकता है। अभिनव पांड्या की तरफ से ये बात कही गई है। चूंकि पीएफआई से जुड़े जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो बौखलाए हुए हैं। पीएफआई को बैन 5 साल के लिए सरकार की तरफ से कर दिया गया और माना जा रहा है कि उस एक्शन का रिएक्शन भी ये हो सकता है। पीएफआई का हाथ भी हो सकता है इसके पीछे। बहरहाल जो एजेंसीज हैं वो जांच में जुटी हैं। एटीएस मामले की जांच कर रही है, उदयपुर के अलग अलग थानों की पुलिस जांच कर रही है, एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरे साथ अभिषेक और विष्णु लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कहा तो ये भी जा रहा है कि पीएफआई का हाथ इसमें हो सकता है और जो एक्शन सरकार ने लिया है उसका रिएक्शन है ये। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी जो साजिश है ये उदयपुर में की गई है, क्योंकि इतना बड़ा रेलवे ट्रैक और उसे बम से उड़ाने की साजिश, और उसके बाद उस ट्रैक पर विस्फोटक लगा दिए गए, 8 से 9 विस्फोटक लगाए गए और उसके बाद उसमें ब्लास्ट किया गया। ये तो गनीमत रही कि 2 से 3 विस्फोटक ही विस्फोट हुए, जिसमें जो कुछ और विस्फोटक है वो ब्लास्ट हो नहीं पाए। लेकिन कितना बड़ा यह हादसा हो सकता था। ऐसे में जो सुरक्षा का सवाल, जिस तरह से मेरे साथी ने अभी बताया, सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। और जब सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि एक केंद्र का उपक्रम है और देश की सुरक्षा पर जो है वो सेंधमारी करने के
के लिए पीएफआई द्वारा और इस तरह के जो संगठन है उनके द्वारा ये काम किया गया हो, इसकी संभावना पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जताई है। आपको बता दें कि जो अभिनव पंड्या हैं जिन्होंने हम तक ये वीडियो पहुंचाया है, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सलाहकार रहने के बाद उन्होंने जब इस तरह की घटना को देखा और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पीएफआई बैन करने के कारण उसका रिएक्शन जो है वो बौखलाए हुए हैं और उस वजह से उसका रिएक्शन करने के लिए केंद्र सरकार को परेशान करने के लिए और एक बड़ी साजिश करने के लिए इस तरह के विस्फोटक का उपयोग किया गया हो, ये भी संभावना है। जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती, वो लोग हाथ पकड़ में नहीं आ जाते, तब तक इस बात को पुष्टि के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन संभावनाएं बहुत बड़ी है क्योंकि अहमदाबाद से उदयपुर की जब रेलवे ट्रैक शुरू हुआ, रेल स्टार्ट हुई है, उसके बाद यहाँ पे पर्यटन को भी एक अच्छा मुकाम मिलने वाला है। ऐसे में पर्यटन से जुड़े लोग और उदयपुर के पर्यटन को प्रभावित करने बिल्कुल के लिए ये तो बिल्कुल साफ है कि एक बड़ी साजिश थी, अपने मंसूबों में वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। और विष्णु, अगर हम देखें तो क्या एलआईयू का भी फेल्योर नजर आता है इसमें? एक पूरे तरीके से साजिश के तहत ये सब किया गया, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का फेल्योर भी क्या देखें और समझे इसमें? देखिए, फेलियर जरूर है क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से लापरवाह हुई, तभी जाकर वहां पर इस पूरे विस्फोटक को पहुंचाया गया। देखिए, उदयपुर की अगर आप थोड़े दिन पहले जो घटना हुई थी, उदयपुर में जो कन्हैया की हत्या हुई थी, उसके बाद जो तमाम जो एजेंसियां हैं उनको ध्यान रखना चाहिए था, हाई अलर्ट पे उदयपुर को रखना चाहिए था। काफी उस पूरे देश में उस घटना से बवाल मचा था। उसके बाद भी अगर ठीक उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर इस तरह की घटना होती है तो वो एजेंसियां, तमाम जो एजेंसियां हैं जो लगातार तमाम जो सुरक्षा की बात कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उन पर खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे हुआ कैसे। उदयपुर इतनी बड़ी सिटी है, उदयपुर में देसी विदेशी तमाम पर्यटक आते हैं, बैठक होने वाली है, उसके बावजूद इस तरह के अगर विस्फोटक सामग्री उदयपुर के 35 किलोमीटर दूर पहुंचाई जाती है, उसको लगाया जाता है। देखिए, रेलवे का जो सुरक्षा तंत्र है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है क्योंकि आखिर क्यों उस ट्रैक पे निगरानी नहीं रखी गई, क्यों मॉनिटरिंग नहीं होती है, ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। पहले कन्हैयालाल हत्या केस में एनआईए की टीम की तरफ से पूरे मामले में जांच पड़ताल की गई और इस पूरे मामले में सवाल इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि 13 से 14 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ट्रैक का लोकार्पण किया था। गुजरात से जोड़ती है ये ट्रेन उदयपुर को और गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। G20 की बैठक भी दिसंबर के पहले महीने में होने वाली है। ऐसे में सवाल कई तरह के हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए, तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उम्मीदें यही हैं कि जल्द से जल्द पूरे मामले का पर्दाफाश हो और उस एक एक शख्स का पता लगाया जाए जो कि इस पूरी साजिश के पीछे था। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंच